ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकदायिनीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यं करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी। ओम लघुसिद्धान्तकौमुदी एकादश पाठः पाठः ह्यः वयमपश्यामः अलोन्त्यस्य एचोयवायवः यथा संख्यमनुदेशः समानां वान्तो इ प्रत्यये अदेङ्गुणाः जी। We got an exercise yesterday. I forgot. Thank you, Swamiji. You will see that. अस्तु एचोयवायवः ने अनं किं भविष्यति? ने अनं नयनं गौ प्लस अकः गायक गुरु प्लस ए गुरवे तौ प्लस एव तावेव। सम्यक् तौ एव तावेव। Then we got a first slogas Rudrana. One second. Swamiji, 1 second. A to I. I say I. I. I say I. A to I. A I O Av I say I. औ से आव। सम्यक। ए आई ओ औ। ए से आई से आई, ओ से औ, औ से आव। ठीक है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल नयनम में क्या हुआ है? विच ऑफ दीज फोर? ये चारों में से कौन सी हुआ है नयनम? ए से आई। ए से आए। सम्यक। सम्यक। और गुरवे से गुरवे में ओ से आओ। सम्यक। ओ से आओ। ये समझना है। क्यों वैसे? क्योंकि न य नम में ये आकार कहीं नहीं है। इसी न के बाद क्या है? य, केवल य। लेकिन नीचे गाय कह में आय है ना, ग के बाद आय। इसके लिए हम बोलते हैं जी, इसके लिए गई आई से आए हुआ है। नई से अकह तो नई से अनम तो नयनम। लेकिन ने से अनम तो नयनम। लेकिन गई से अकह तो आई होगा आय, इसके लिए गाय कहा जी। और गुरो से एव, लेकिन गुरो में ओ है तो ओ होगा अव, इसके लिए गुरवे। लेकिन तावेव उसमें तऊ है, तऊ से आव हो गया। आव हो गया, इसके लिए तावेव। वैसे ये जी तावेव। ये बेसिकली हमको समझना है कि ये ए आई ओ आओ। ठीक है, आदेश है। स्वामी जी आप बता रहे थे ये श्लोक में, पहले श्लोक में अरूपानंद स्वामी जी रुद्रानाम इसमें कहा है? रुद्राणाम शंकरच्चास्मि वित्तेशो यशरशसा वसुना पावगच्चास्मि मेरु शिगिरनामहम। इसमें कोई भी नहीं है ना? कोई नहीं है। रुद्राणाम में नहीं है। शंकरच्चास्मि नहीं, किसमें है? पावक। पावक में कैसे हुआ है? पावक विच्छेद कैसे करना है?
विच्छेद कैसे करना है? जैसे गाय गाय का नहीं। हाँ 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 पावक में पावक चाशनी में पावक हाँ, लेकिन कैसे विच्छेद कैसे होगा? हाँ, वैसे देखिए पहले कौन सी आदेश आया है? सम्यक। हाँ सम्यक। हाँ हाँ सम्यक। पौ प्लस अकह, पौ धना अकह, आउ हो गया आव, इसके लिए पावक। वैसे सम्यक। हाँ, द्वितीय श्लोक में कोई बताए? जी जी। But is it पावक का one शब्द or is it because there is no word called pau is there? हाँ, ये एचो पाव शब्द नहीं है। इन एचो बट जैसे नयनम इज आल्सो वन शब्द है ना। जी, नयनम भी शब्द है, गाय का आल्सो इन एचो जी, इन एचो यावायवः इन मोस्ट संधिस the शब्दस will be very clear, इति आदि वैसे, but in एचो यावायवः you have to search for such शब्दस, ने गई गुरो तौ वैसे। अस्तु, द्वितीय श्लोक में अन्नाद भवन्ति में किधर है? So we can see that the Parjanya and Sambhava, but that's very different. Yeah, Parjanya and Sambhava. हाँ, परजन्याद वो नहीं है, not there. Parjanya. We cannot use that one. Yeah. No, not there. No, there is we can't use. किधर है? And that's why and then Mother Devo Bhava, Pitar Devo Bhava. नहीं, पहले स्वामी जी इसमें है, अन्नाद भवन्ति में किधर है? Where is it? अन्नाद भवन्ति भूतानि पार्जन्यादन्न संभव। Anybody can tell, हाँ? अन्नाद भवन्ति इसमें किधर? Correct. I did look at this today. मैं हिंट दे दूं? भवन्ति है तो धातु रूप है ना, ये भवन्ति तो डिफरेंट है ना। भवन्ति धातु रूप है, लेकिन वहाँ पे है एचो यवायवः। We can use it there. We have to, because it is difficult to find more obvious answers. हाँ, लेकिन हाँ, which आदेश? अव, ओके, सम्यक। तो अव अर्थात which हो, भो प्लस अंति है ना। हाँ, वैसे है, भो और अंति हो गया भवन्ति। अन्नाद भवन्ति यहाँ पे है, पर्जन्याद अन्न संभवः यहाँ पे भी है, सम भो अवः संभवः। Maharaj ji, we can use it there, Bhavanti, but Bhavanti is like a different, एक one verb और verb है ना? वर्ब है, हाँ, क्रियापद भवन्ति। क्रियापद में भवन्ति में वो स्प्लिट हो जाएगा भवन्ति में, ऐसा? यहाँ पे केवल एचो यवायवः कार्य करेगा, केवल, क्योंकि just we can use on this logos, yeah. Only here, हाँ। Ideally you will find better example, जैसे पावकः, पावका तो अच्छा एग्जाम्पल है, लेकिन भवन्ति थोड़ा ढूंढने के लिए वैसे एग्जाम्पल दिया। यहाँ पे होगा भव धातु, भू धातु से भो होके, भो से भव होके भवः, वैसे होता है भवन्ति भवः। यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञ कर्म समुद्भव, चार प्रकार। सम, भू से भो, भो और भो से भव और भवः, वैसे भो अवः भवः। ठीक है, भवन्ति भो अंति भवन्ति, ठीक है। वो थोड़ा इट इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट यू सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट में किधर है? तैत्तिरीय उपनिषद मंत्र है। हाँ, तो तैत्तिरीय उपनिषद में किधर है? मातृदेवो वा पितृदेवो वा। I think Mother Devo is a Devo is a Dev Dhavi है ना, इसलिए we can use it there. No, not Devo. No, we cannot use there. And Ajaya means
Bhava, bhava is there everywhere. हाँ बस ना, अन्नाद भवंती जैसे संभवः जैसे यहाँ पे भव, भो अ भव, ये हो गया भो और अ हो गया भव। हाँ आवा होना भो प्लस आवा। ओ होगा अब, अब और अ जोड़ के अव, ऐसे तो भो अब मतलब भो अ भव। मातृदेवो भव, पितृ देव जी पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, सर्व। अस्तु अवतु। हाँ सम्यक आभाजी। न अवतु, नावतु में न नहीं, क्या होगा, सहा नावतु। Now plus avatu. Now plus avadu. नौ अवतु नावतु, सम्यक। Same with now adiyata. करवावहै में भी है। करवावहै में है, हाँ। लेकिन नावधीतम, न अवधीयताम, सुंदर जी वेर इज दैट? Now and avadiyata. Now and adiyata. Aditam. ठीक है, हाँ वैसे नौ बोल सकते प्लस- हैं, नौ अधीतम नावधीतम, अधितम। हाँ वैसे भी बोल सकते हैं। Adiyata. In Echaya Vayavaha, you have to really search. Huh? In normal sandhis, you don't have to search so much. This one you have to search. Okay. Astu. Everything is correct only. विद्विषावहै। Vidvishavahai, Karavavahai, there also you can say Vidvishavahai, Vidvishavahai, Karavavahai. Lekin those are all jaise bhavanti, you know. So it is Navavatu, Navadhitam, these are better. But they are all Echaya Vayavaha. These are आव से हुए मॉडिफिकेशन। जी, आव और आव से हुए, सम्यक। अस्तु। अस्तु, आदेन गुणः में गुण क्या क्या है? आ ए ओ। अ ए ओ, सही है? ए आ ओ ए औ। एंगस्तु ए ओ ए, एंग में ए ओ ए, बस हाँ। आइस। सम्यक, हाँ। वृत्ति में क्या दिया है आदेन गुण में? आदि आदे अत एंग हाँ। गुण संज्ञा से। हाँ, अत से अ लेंगे, हाँ एंग से ए और ओ लेंगे, जी। तो ए अ ए ओ, ये तीनों गुण संज्ञा स्यात्, ये तीनों गुण हैं। तो अ ए ओ जी, अ ए ओ ये तीनों गुण हैं। ये बाद में आएगा। स्वामी जी, दिस इज इम्पोर्टेंट, हाँ? Arupanacharya, this is an important sutra. Then the next one also is important. Taparastat kalasya. हाँ, आप ही बताइए वृत्ति। तः परो यस्मास् च तत्परे चो चो आचार्यमाण समकालस्यैव संज्ञस्य। तः परो यस्मात् स च तात्परश्चोच्चार्यमाणम् असमकालस्यैव संज्ञास्यात्। अच्छा सॉरी, तात्परश्चोच्चार्यमाण समकालस्यैव समकालस्यैव संज्ञास्यात्। ये संज्ञास्यात्, ये क्या अर्थ है? ये देखिए, ये बाद में आएगा, लेकिन मैं इंट्रोडक्शन के लिए अभी बताता हूँ। समास प्रकरणम बाद में आने वाला है, समास प्रकरणम अभी नहीं है, लेकिन मेनली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ समासेस। द्वंद्व, तत्पुरुष, हाँ, और one more, किसी को याद है? हाँ, उत्तम पुरुषाय ना, तत्पुरुष हो गया। नहीं नहीं, द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, ये these are the 4 broad type of समासेस। ठीक है, ये बाद में आने वाला है, सो नो नीड टू स्पेंड टू मच टाइम। द्वंद्व में अगर 2 शब्द हैं, जैसे राम लक्ष्मणौ, ये है द्वंद्व समास। अव्ययी भाव में
पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव, तत्पुरुष उत्तर पद प्रधान और बहुव्रीहि अन्य पद प्रधान। ये क्यों है? यू स्प्लिट दिस, यू सी दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ वृत्ति जहाँ ये यहाँ तक, तहाँ परो यस्मात् स च तात परः, तहाँ परो यस्मात् स, दिस इज बहुव्रीहि। They are trying to explain तपरः, तपरः तत्कालस्य, ये शब्द को विस्तार में बताने के लिए समास कर रहे हैं। जैसे तपरः को पहले कर रहे हैं बहुव्रीहि, तहाँ परो यस्मात्। Then second thing they are doing is तात्परः, तात परः is तपरः। ठीक है, तहा शब्द है, ठीक है, तहा, ये शब्द का पंचमी विभक्ति क्या होगा? ठीक है, राम शब्द का पंचमी क्या है? रामात। तो ताहा का क्या होगा? तात, हाँ तात, तात, रामात है ना, रामात जैसे तात। हाँ, अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, ये क्या है? तात्पर्य। तात्परः, ये है पंचमी तत्पुरुष समास है। तात परः, क्या अर्थ है ये सूत्र का? तपरस तत्काल से, तात को हमें पंचमी समझना है। हाँ, तात से पंचमी समझना है। तपरस तत्काल से के सूत्र का अर्थ ये है कि जब सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं आप, ग्रामेटिकल व्याकरण में कार्य, संधि कार्य या जो भी कार्य है वो कार्य करके समय अगर ह्रस्व शब्द को कार्य कर रहे हैं, ह्रस्व अक्षर को, ये ह्रस्व ही होगा। अगर दीर्घ शब्द को कर रहे हैं, ये दीर्घ ही होगा। ये बोलता है ये सूत्र तपरस तत्काल से, मतलब होना चाहिए, वैसे बोल रहे हैं ये सूत्र। अगर ह्रस्व शब्द को कार्य है तो ह्रस्व शब्द ही बनेगा वो। जैसे विद धातु है, विद धातु में गुण करेंगे, ये गुण है ना, आदें गुण, अ ए ओ, ये तीन शब्द गुण हो गए। ये सब ये आद गुण के लिए प्रिपरेशन है। दिस तपरस तत्काल से आदें गुण, ऑल ऑफ दिस इज प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट संधि। दिस जी, दिस तपरस तत्काल से इज सेइंग विद धातु में वि जो है ये ह्रस्व है या दीर्घ है? ह्रस्व, ठीक है। और नी धातु में ये ई जो है ये ह्रस्व या दीर्घ है? दीर्घ, क्योंकि ई कार है। ये नी होगा नेय, गुण होने के बाद। ये गुण कैसे होगा, ये बाद में आद गुण में आने वाला है। नी के गुण होगा नेय। अभी ये जो ए कार है ये भी दीर्घ है, ये बताता है ये सूत्र। जहां दीर्घ है वो दीर्घ ही होना चाहिए। कभी कभी ह्रस्व से दीर्घ होता है, कभी कभी, लेकिन नॉर्मली दीर्घ से दीर्घ। और दीर्घ अगर रूप है बाद में, जैसे नेय जो शब्द है, ये कहाँ से नेय होगा? नेय का एकार है, दीर्घ है, तो ये दीर्घ से ही आएगा, ये बताता है ये सूत्र। यहाँ ये समझ सकते हैं हम। सो इट विल बी नी, नॉट नी। नी होता है, ये सूत्र का ये कार्य। So ekara is dirgha जी, and aikara is also dirgha. हाँ, एकार भी दीर्घ। Both those are dirghas. जी, A, I, O, औ, all did. only, हाँ, actually this sutra main thing, you know, A, I, O, all dीर्घ, but this sutra का main the application, this comes in छंदस। जब हम श्लोक लिख रहे हैं, जैसे ये क्या श्लोक देखा हमने, अन्नाद भवन्ति भूतानि, कोई भी श्लोक लिख सकते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि, ये ले, या ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि लेंगे।
अ, ई, उ, ये तीनों होते हैं इन छंदस, दे आर कॉल्ड लघु. एवरीथिंग एल्स इज कॉल्ड गुरु. ए, आई, ओ, औ, ये सब लघु है. ई कार, दीर्घ ई, दीर्घ आ, दीर्घ उ, ये सब गुरु है. दे आर नॉट लघु, दे आर छंदस इक्विवेलेंट ऑफ ह्रस्व और दीर्घ. ह्रस्व जो व्याकरण में बोलते हैं, ये वैसे छंद में लघु बोलेंगे, और जो दीर्घ बोल रहे हैं ये छंदस में गुरु हो गए. ये बेसिकली मेन एप्लीकेशन ये तपरस तत्कालिस का वहाँ है. यहाँ भी लेंगे व्याकरण में, लेकिन छंदस में भी है ये एप्लीकेशन. तो नेय में क्या है? एकार है. एकार इस ह्रस्व और दीर्घ, दीर्घ. और लघु या गुरु? गुरु, क्योंकि दीर्घ जो है वो गुरु. ये है, ये एप्लीकेशन बोलने के लिए ये सूत्र वैसे हुए हैं. टाइम लगता है वैसे जी, लेकिन व्याकरणम में भी इसका उपयोग है. जैसे नी धातु से नेय शब्द बना है, तो नेय कहाँ से आया? नी धातु से है. वैसे बोलने के लिए व्याकरण में भी ये एप्लीकेशन है. इसके लिए वृत्तिकार बोल रहे हैं तह परो यस्मात्, ये बहुरी ही बोल के, तात्परहा ये तत्पुरुष बोल के दो प्रकार से हमको समझा रहे हैं. ये सूत्र में त परहा मतलब त जो शब्द मतलब अक्षर है, ये अक्षर ह्रस्व अगर है तो इसका व्याकरण के अनुसार सब्स्टिट्यूशन जो है वो भी ह्रस्व होगा. अगर दीर्घ है वो सब्स्टिट्यूशन भी दीर्घ होगा. ये सब बाद में जो आने वाले सूत्र के लिए पीठिका मतलब बैकग्राउंड दे रहे. अस्तु, आज ये जो बाद में आने वाले सूत्र, अच्छा ये समझना है. यहाँ ह्रस्व और दीर्घ की बात हो रही है, कैसे समझना है? बाद में जो श्लोक अच्छा कैसे हमको समझना है ये ह्रस्व दीर्घ की बात हो रही है. अच्छा, words are representing ह्रस्व and दीर्घ here. I cannot get my head around. okay, no problem, because this is a very difficult sutra without example. Okay, this example is going to be seen in Adguna. That is the example of this sutra. This is all background. Basically what they are trying to say is ह्रस्व will become ह्रस्व, दीर्घ will become दीर्घ. उच्चार्यमाण समकालस्य, समकाल, काल का अर्थात ह्रस्व दीर्घ. हाँ, ह्रस्व दीर्घ is taken from काल. So this समकाल उच्चार्यमाण, जो उच्चारण करके, उच्चार्यमाण में शानच प्रत्यय, समकालस्य एव संज्ञा, जो ह्रस्व का है समकाली ही होगा, मतलब ह्रस्व ही होगा. दीर्घ का है समकाली होगा, क्या है? दीर्घ. दीर्घ ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन ये एप्लीकेशन आद गुण में आएगा. आद गुण, आद गुण. हाँ, एक निमिष स्वामी जी आप बताइए, वृत्ति आद गुण की क्या वृत्ति है? हाँ, आद गुण. वृत्ति अवर्ण दची हाँ. परे पूर्व परयोरेके रेको हाँ, गुण आदेशाशया सम्यक्. उपेन्द्र हाँ, गंगोदकम. सम्यक, बहु सम्यक. अवर्णाद अचिपरे पूर्वपरयोर एको गुण आदेशः स्यात्. अब अवर्णाद अचिपरे, अवर्णात, वर्णात अचिपरे, अ लेंगे पहले, ठीक है. अच में क्या है? अच में अ ई ओ रिल रे, फिर हाँ ए ओ नहीं, अय वरट. हाँ, अय वरट नहीं, ए अ ई उ रिल रे ए ओ आई ओ. हाँ बस, अच्छा है ना, वो अच है, ठीक है. अचि परे, पर में अगर अच है, ठीक है, पर में अगर अच है, पूर्व परयो हो एको गुण आदेशः स्यात्. गुण आदेश हो जाता है. ये गुण क्या है? अ ए ओ. ये गुण आदेश होगा, ये गुण आदेश होगा यहाँ पे. तो रिजल्ट जो है इट विल बिकम ए और ओ. लेकिन कब होगा? अचि परे, अच जब है, जब अच है
ये ए आ या ओ होगा। तो अच का अ धन समथिंग विल बी ए, अ धन समथिंग विल बी ओ। Yeah. ये क्या है, कैसे समझना है? व्हाट विल बिकम ए एंड व्हाट विल बिकम ओ? पूर्व परयोः एको गुण आदेशः स्यात्। इसके लिए दृष्टांत दिए हैं उपेंद्र और गंगोदकम, वहाँ पे आएंगे हम। ये जो समकाल जो है ना, पहले भी आया समकाल, और स्थान, स्थान इफ यू रिमेंबर, सब वर्ण का एक एक स्थान हो है। ये ईचु यशाणाम तालु, और मूर्धा के एक है, कंठ के एक है। यहाँ पे वो सब कनेक्ट, हाँ ओष्ठ, वो सब कनेक्ट करके यहाँ पे स्थान जो सामने है, मतलब ए के सामने जो स्थान है और वर्ण है वो है ईकार, और ओ के सामने जो है वो है उकार। इसके लिए अ और ई जब हम संधि करते हैं उसका रिजल्ट होगा ए, एंड अ या और उ उसका संधि हम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट होगा ओ। ये मेन पॉइंट ये समझना है आद गुणः सूत्र से। वृत्ति भी अगर ठीक नहीं है, और अगर हमारे ये गुण क्या है, और ये समकाल क्या है, ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है, संज्ञा क्या है, ये सब समझने के बिना भी क्या याद क्या रखना है? अ एंड ई विल बिकम क्या? ए। और अ और उ क्या होगा? ओ। ये दो कार्य है आद गुण सूत्र से, ये ही याद रखना है हमको। ये कब उपयोग होगा? जैसे उपेंद्र, उपेंद्र कैसे करेंगे फिर? अभी ये देखिए, उपेंद्र में क्या है? ए है या ओ है? नहीं, उपेंद्र में ए है, ओ है, क्या है? नहीं, बीच में उपेंद्र में ए है, ठीक है। ए के लिए अ और क्या है? ए नहीं, अ और क्या ए होगा? अकार और इकार होगा। कार और ए ईकार है। हाँ, इकार होगा। इकार। हाँ, क्योंकि लिखा है आपने हाँ, सुना? लिखा हुआ है। अ और ई होगा ए, ए है ना? अ और उ होगा ओ। यहाँ पे उपेंद्र में ए है, तो आकार तो है, वैसे आकार के साथ क्या होना चाहिए? इकार होना चाहिए। तो ये क्या उपेंद्र शब्द है, ये विच्छेद करके क्या हमको क्या होगा? दो शब्द बनाना, तो कैसे होगा? उपेंद्र विच्छेद कैसे करेंगे? अंत में एक शब्द में आकार चाहिए, द्वितीय शब्द में इकार चाहिए। इंद्र तो पहले हो, इंद्र हो गया, ठीक है। अब इंद्र, ऊपर से इंद्र। अच्छा, उपधन इंद्र जी, उपधन इंद्र हो गया, इंद्र। उपेंद्र। आकार धन इकार हो गया एकार। जैसे उप में अकार, इंद्र में इकार, वो होके एकार, उपेंद्र वैसे हुआ है, उपेंद्र। ठीक है, हम और एग्जाम दृष्टांत भी लेंगे। जैसे एक दृष्टांत में देता हूं, राम इति, महेश्वर, वो आएंगे, हाँ महेश्वर, ठीक है। पहले राम इति क्या होगा? राम, रामेति, हाँ रामेति, 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 श्री, हाँ श्री राम राम रामेति, रामेति। वो है ना राम इति, हाँ ठीक है। और सुंदर जी आप बता रहे थे महेश्वर, हाँ ठीक है, महेश्वर, महेश महेश धन ईश्वर, हाँ महेश्वर महाधन ईश्वर, ईश्वर, हाँ। ईश्वर, यहाँ पे मैं महेश्वर आया है, इसके लिए एक और पॉइंट बताता हूँ। ये जो अकार बोल रहे हैं ना हम, ये अकार और ईकार बोल रहे हैं ना, इसमें आप दीर्घ भी जोड़ सकते हैं। अ अर्थात आ भी, यही हुआ सवर्ण। अगर आपको याद है, पहले हम क्या देखा सवर्ण में? सवर्ण का संज्ञा पहले आया, ये
तुल्यस्य प्रयत्न सवर्ण तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। सवर्णम या अ का आस्य अर्थात स्थान, आ का भी वही है। विसर्जनीय हाँ, अकुह विसर्जनीय, सम्यक, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। यह अकु में अ भी है, आ भी है, दोनों है, ह्रस्व भी है, दीर्घ भी है दोनों भी है जी। तो अगर दो अक्षर में आस्य है तुल्य और प्रयत्न भी तुल्य है, ये दोनों को क्या हम बोलेंगे? सवर्णम। सवर्णम या अ और आ लीजिए, अ में स्थान भी ए है, कंठ, अ में भी कंठ है, आ भी कंठ है, और प्रयत्न भी एक ही है, वो प्रयत्न अ और आ दोनों प्रयत्न भी समान है, इसके लिए हम बोलेंगे ये दोनों सवर्णम है। ये सवर्णम का एप्लीकेशन अभी आद गुण में आ रहा है। आद गुण में जब हम बोलेंगे अ धन ई होगा ए, तो ये भी लेंगे आ धन ई, ये भी होगा ए, आ धन ई, ये भी होगा ए, और आ धन ई, और अ धन ई, ये भी होगा ए। सर्व का कार्य ए है, चार संधि का कार्य तो एक ही है, ए कारक। अगर हम बोलेंगे इति में ह्रस्व ई, या ईश्वर में दीर्घ ई, या राम में ह्रस्व अ, या महा में दीर्घ आ, जो भी है, संधि कार्य करने के बाद सर्व का एक कार्य ही होगा। जैसे राम इति इस रामेति, रामेति एकार है, महा ईश्वर ये क्या है? महेश्वर, महेश्वर, यहाँ भी एकार है, सर्व का एकार ही है। दिस इज द अर्थ, दिस इज द वैल्यू ऑफ सवर्णम। सवर्ण जो शब्द हैं उनका कार्य वो ही समान ही होगा, सवर्ण जो अक्षर है। चाहे महाधन ईश्वर हो या महाधन ईश्वर हो। महद ईश्वर, महाधन ईश्वर, हाँ महधन ईश्वर, सम्यक, महाधन ईश्वर या महाधन जो भी है महेश्वरी है, महेश्वर। लेकिन महा शब्द ही नहीं होगा, महा ही शब्द है, लेकिन तो महा ईश्वर है। लेकिन रमा, हाँ वैसे बोल सकते हैं ना, रमा राम इति इक्वल रामेति, रमा इति क्या है? वही होगा रमेति, हाँ हाँ, ये रमा राम में हमको ये पहले जो है वो देखना पड़ेगा। ये बहुत इसमें एक कंफ्यूजिंग है। जैसे कभी कभी हमको देखना पड़ेगा ये पुल्लिंग या स्त्रीलिंग है, वो अंत को लेके हम बोलेंगे ये पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग है। ठीक है, जैसे उप इंद्र लीजिए, ठीक है, उप इंद्र, उपेंद्र, हाँ ठीक नहीं, एक सेकेंड, इंद्र, हाँ ऐसे बोलेंगे, इंद्र इति क्या होगा? इंद्रेति, इंद्र इति क्या होगा? इंद्रेदी इंद्रेदी इंद्रेति, ठीक है। और अभी मैं बोलूंगा इंद्रा, इंद्र का बच्ची, इंद्रा, इंद्र की बच्ची, इंद्रा इति, ये क्या बोलेंगे? इंद्रेति। इंद्रेति, इंद्रेति है, दोनों इंद्रेति है। हमको ये, हाँ वो पंक्ति में पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग शब्द है देखने हम विचलित करेंगे, लेकिन आकार और आकार बराबर ही होगा। कार्य तो समान है। ठीक है, ये हो गया So आकर आज गुना। पे जी। अवर्णाद अच्छी। हाँ So we are only using few letters of अच्छी ना? जी जी, अच्छी पर है। और ई यूज है। हाँ, ये केवल ह्रस्व का शब्द लेंगे, इकार और अकार, इकार और उकार वही है, ओनली ह्रस्व। अच में ह्रस्व, केवल ह्रस्व को लेंगे जी। ठीक है, ये गंगोदकम लीजिए, गंगोदकम में क्या है? गंगोधम उदकम, उदकम, गंग उदकम। ठीक है, ये देखिए, मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, आप बताइए कौन सी ऑप्शन है। ठीक है, गंग उदकम,
सेकंड गंग उदकम, थर्ड गंगा उदकम। कौन सी है? दोनों से ये गंगा उदकम और गंगो उदकम। लेकिन शब्द क्या है? It can be 2 or it can be 3. plus O is equal to हाँ ठीक है, पहले नहीं है, गंग उदकम नहीं है, ठीक है। गंगा उदकम। गंगा उदकम है या गंगा उदकम है, ठीक है। लेकिन गंग शब्द ही नहीं होता संस्कृत में। गंग इति शब्द मतलब गंगा नदी के लिए गंग नहीं बोलेंगे, गंगा ही बोलेंगे क्योंकि वो स्त्रीलिंग है। इसके लिए गंगा उदकम ये है विच्छेद। व्याकरण के अनुसार गंग उदकम भी ठीक है, व्याकरण के अनुसार वो सही है, लेकिन वो शब्द नहीं है ना गंग। जी, अर्थ भी लेना चाहिए ना हमको, शब्द भी है अर्थ भी है, और शब्द अर्थ दोनों गंगा में होगा, इसके लिए गंगा उदकम। जी समझने के लिए तो है। हाँ, समझने के लिए बिल्कुल है, दोनों है। हाँ दोनों है, गंग गंग नहीं गंगा। जी, दीर्घ होगा, we have to use दीर्घ because the shabda has दीर्घ, that haswa is not a shabda, ganga is the shabda, so here it will be ganga udakam। सम्यक। so this is what we have to understand, a और a plus e या e ये होगा a, a और a है ना, u या u ये होगा o। इस तरह इतना ही है ये संधि है। अथवा आ, अथवा, अच्छा हाँ धन धन प्लस ई अथवा ई ये होगा ए, और अथवा आ धन ऊ अथवा ऊ दोनों ये होगा ओ। इतना ही है ये पूरा, ये आध गुना इक्वल में इकार आया ना, ई और आ, यहाँ पे अ और ई है, उल्टा आकार जी, इक्वलेंसी के उल्टा ऐसे भी देख सकते हैं। इक्वलेंसी ई अ और अ यहाँ पे जी। हाँ गंगोत्री नहीं, गंगोत्री बाद में आएगा, लेकिन हाँ उत्तर उदकम वैसे शब्द होगा, गंगोदकम वैसे ही होगा। हाँ गंगेति बोलिए, गंगेति में क्या हुआ है? गंग गंग ए गंगेति, इसका विच्छेद कैसे करें? गंग धन इति, गंग या गंगा, गंगा धन इति। सम्यक। गंगा इति, इति गंगेति, ठीक है। अभी बताइए यमुनेति। यमुना धन इति। हाँ यमुना धन इति, यमुनेति। हाँ यमुनोदकम, यमुना उदकम यमुनोदकम। वैसे ही हमको ये समझना है कि अ आ ई ह्रस्व या दीर्घ है, कार्य तो समान है। ठीक है, एक और सूत्र देखेंगे क्योंकि ये भी पहले से आ रहा है, ये सूत्र, ये नया सूत्र नहीं है, ये पहले से ही है। किसी को याद है पहला सूत्र क्या है लघु सिद्धांत कौमुदी में? सबसे पहला क्या था? हलंत्यम। हलंत्यम। हलंत्यम में हम ये किसका संज्ञा किया हमने हलंत्यम में? हल तो ठीक है, हाँ इत, इत संज्ञा। हाँ उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्। जी सम्यक, उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्, इत का संज्ञा किया वहां पे संज्ञा सूत्र में। ये इत संज्ञा जो है ना, इत का संज्ञा जो पहले हमने देखा वो एक है, लेकिन इन अष्टाध्यायी पाणिनीय अष्टाध्यायी देयर आर 8 सूत्रस फॉर इत संज्ञा, टोटल 8 हैं। वो उसमें एक हमने पहले सूत्र हलंत्यम देखा। Here there is one more sutra. Before we see the sutra, I will just explain what this it संज्ञा है, क्योंकि पहले से आ चुका है ना, इसके लिए मैं बस explanation थोड़ा सा देता हूँ। ये भी संज्ञा सूत्र है, ठीक है, उपदेशे अनुनासिके इत। ये सूत्र बोलेगा इत मतलब क्या है, what is this it, और इसका मतलब वृत्ति में बोल रहे हैं, वृत्तिकार बोल रहे हैं ये इत का प्रयोजन क्या है। उपदेशे जन्नासिके इत,
हाँ, इसमें पहले सूत्र बोलेगा इत अर्थात क्या, और वृत्ति बोलने वाला है इत का प्रयोजन क्या। ठीक है, अभी हम देखेंगे सूत्र। उपदेशे जनुनासिक इत, उपदेशे अजनुनासिक इत, हाँ सम्यक। सुंदर जी कृपया पठिए, पठतु कृपया वृत्ति, वृत्तिं पठतु। उपदेशे अनुनासिको जित्संज्ञः स्यात्। हाँ, प्रतिज्ञा अनुनासिक्याः पाणिनीयाः हाँ, लन सूत्रस्थ आवर्णेन सह उच्चार्यमाणो रेफो रलयोः संज्ञा। सम्यक। उपदेशे अनुनासिको अच इत संज्ञः स्यात्। अच इत हो गया अज इत। ये देख लिया क्या? हाँ, ये अच इत ना, अजित कैसे हुआ? जकार है ना यहाँ पे, लेकिन अच है हमारे, तो ये च से ज कैसे हुआ? चकार हो गया जकार कैसे? वो तो जरा सम्यक। जलाम जश जशी, जो पूर्व संधि सूत्र है उससे हुआ है कार्य। अच हैज बिकम अज। हाँ, जलाम जश झषि। ठीक है। उपदेशे अनुनासिक अच इत संज्ञः स्यात्। प्रतिज्ञा अनुनासिक्याः पाणिनीयाः लन सूत्रस्थ अवर्णेन सह उच्चार्यमाणो रेपः रलयोः संज्ञा। क्या बता रहे हैं ये सूत्र? कभी कभी पाणिनीय अष्टाध्यायी में पाणिनि महर्षि लिखते हैं, ये लिखते हैं ऊपर चंद्रबिंदु करके, और ये लिखते हैं, और ये लिखते हैं। हम बाद में वृत्ति में देखेंगे ये सब ऐसे ऐसे लिखेंगे। अ होके ऊपर अनुनासिक है, इसको बोलते हैं अनुनासिक, है ना? ये अनुनासिक बोलते हैं। यहाँ पे अ के ऊपर अनुनासिक होते हैं, ई के ऊपर अनुनासिक होते हैं। ये इसको बोलेंगे हम इत संज्ञा। ये अनुनासिक को बोलेंगे हम इत, इसको इत बोलते हैं। ये इत का प्रयोजन क्या है? प्रतिज्ञा अनुनासिक्याः पाणिनीयाः। ये प्रतिज्ञा, कुछ प्रतिज्ञा करता है ये इत। ये जो चंद्रबिंदु जो भी है अनुनासिक है, ये कुछ प्रतिज्ञा करता है। क्या प्रतिज्ञा? लन सूत्रस्थ अवर्णेन सह उच्चार्यमाणो रेपः रलयोः संज्ञा। ये केवल व्याकरण के लिए है। ये जो व्याकरण के केवल है, शब्द में नहीं आएगा। शब्द के कार्य में, रिजल्ट में अनुनासिक नहीं होगा। It is just to show the grammatical point here. It is not going to translate to the result. ये केवल व्याकरण के लिए, इसके लिए बोल रहे हैं लन सूत्रस्थ अवर्णेन सह। अवर्णेन सह, along with अवर्ण, अवर्णेन सह। ठीक है। हाँ, ये बताइए ना, सहोच्चार्यमाणों में कैसे विच्छेद करना है? सह धन हाँ, उच्चारण उच्चार्यमाण। हाँ, माणो सह धन उच्चार्यमाणो, ये सही है क्या? सहोच्चार्यमाण में सहोच्चार्यमाणो, सह उच्चार्यमाणो, ये सही है या गलत है? ऑनलाइन सह उच्चार्यमाणो में भी लिखा है, ये तो सह उच्चार्यमाणो लिखा है ना? हाँ, सही है। Yeah, because all we need to get to O, you know. हाँ, okay. That's So it is correct. so just try to check. Okay. Anybody else? Is it correct? ऊ आ रहा है ना, हाँ, वो है, plus हाँ वो है। हाँ, करेक्ट है क्या ये? करेक्ट तो लग रहा है, बट जैसे आप पूछ रहे हैं
ये करेक्ट है, करेक्ट है। ये करेक्ट ही है। ये देखिए आपको अगर दोनों शब्द का अर्थ है ना तो ये सही होगा ना। ये देखिए साहा अर्थात अलॉन्ग विथ, जो इसके साथ, इसका मतलब है साहा। और उच्चार्यमाण है उच्चारण करना, उच्चार्यमाण जो उच्चारण हो रहा है वो होगा उच्चार्यमाणः या उच्चार्यमाणो। तो ये सही है, सह उच्चार्यमाणो हो गया सहोच्चार्यमाणो। बस मैं पूछ रहा हूँ ये आद गुण है सूत्र होगा या नहीं होगा। इन ऑर्डर टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, ये है सही ही है, इट इज नॉट रॉन्ग। भाष्य टीका में कॉम्प्लिकेटेड शब्द आते हैं तो हमको वैसे विच्छेद करना पड़ेगा ना, इसके लिए थोड़ा अभ्यास हो रहा है यहाँ पे। लण सूत्रस्थ अवर्णेन सह, अवर्णेन सह, अवर्ण के साथ उच्चार्यमाण के लिए, अवर्ण ये सब अवर्ण है, ये अवर्ण के साथ उच्चार्यमाण उच्चारण के लिए ये जो इच संज्ञा आता है, लेकिन ये शब्द में नहीं आएगा। ये इच संज्ञा जो है व्याकरण केवल व्याकरण के लिए, कार्य के लिए नहीं, इसका ही अर्थ है इच संज्ञा। कभी भी जो कोई भी अगर इच संज्ञा बोलेंगे ना, इच संज्ञा का अर्थ है केवल व्याकरण का कार्य है, मतलब वो शब्द में कभी भी नहीं आएगा। ये इसके लिए हम नहीं बोलेंगे रामेति, ये इच संज्ञा वगैरह नहीं होता है यहाँ पे। रामेति, राम या यमुनेति, गंगोदकम में इच संज्ञा कुछ नहीं है ना, उपेंद्र में इच संज्ञा कुछ नहीं है, अनुनासिक वगैरह नहीं है यहाँ पे, ये केवल उपेंद्र है। इट इज अनुनासिक विल नॉट गो आफ्टर द व्याकरण, इट इज ओनली टू एक्सप्लेन द ग्रामर ऑफ इट, इट विल नॉट गो टू द रिजल्ट। Avarna means that mention for ach, yeah? जी, अच्छा, all this ach, e, o, all of these things, इसके ऊपर ये अनुनासिका आएगा, ये भी यहाँ पे अनुनासिका आएगा। बाद में हम वृत्ति देखे समय हम देखेंगे, लेकिन वो केवल व्याकरणम के लिए। Yeah, that means so upadesho anunasika it. हाँ, That's only for ach ka, yeah? उपदेशे, इन उपदेश, इन द माहेश्वर सूत्र, अच अनुनासिक जो है ना वो केवल इत, दैट इज कॉल्ड इत, बट इट इज ओनली फॉर दिस अनुनासिक इज ओनली फॉर उच्चार्यमाण। हाँ, इसके लिए सह उच्चार्यमाण, नॉट इन कार्य, संधि कार्य में नहीं होगा। ठीक है, टाइम हो गया। कोई प्रश्न अस्ति वा? I was wondering, आकर्ष जी, उपदेश ये शब्द कैसे बना है? उपदेश का उपदेश अर्थात ये जो माहेश्वर सूत्र एक एक सूत्र है ना, ये पहले हमने देखा, ये कहीं देखा, मुझे याद नहीं है कौन सी सूत्र में देखा। ये जो उपदेश देते हैं जैसे अयुण, इसे उपदेश, एओ इसे उपदेश, ऋ ये उपदेश है, ऐसे उपदेश। Okay. And उपदेश शब्द itself we don't need to split it. ना, ये कुछ बना है क्या? नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पे उपदेश अभी के लिए बस ये उपदेश है क्योंकि भगवान उपदेश देते हैं। हाँ, वैसे भगवान शिव महेश्वर गे उपदेश ऐसे भी दे सकते हैं, महेश्वर सूत्राणी जो है, तो दैट इज ईच इज कॉल्ड उपदेश। जी, अच्छा, कल से हम शुरू करने के पहले सब लोग एक एक सूत्र सुनाइए, एक या दो या तीन जो भी है, या जो भी आज किया सब कर सकते हैं, या पूर्व जो किया वो भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ सुनाना क्योंकि फिर मन में रहेगा। दिस इज ऑल इम्पॉर्टेंट। टुडे ऑल 4 सूत्रस वी डिड आर इम्पॉर्टेंट, यू कैन चैंट एनी ऑफ दीज। स्वामी जी वर आस्किंग विच आर इम्पॉर्टेंट, ऑल आर इम्पॉर्टेंट। Yeah, आदे गुणा तपर तस्कालस्य, हाँ, आज गुणा उपदेशे अजन्यनासिका इत सर्वे मुख्य सूत्राणि सन्ति। अस्तु, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।